नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ गए तो इस फैसले के लिए उन्होंने सुशील कुमार मोदी और अशोक चौधरी को जिम्मेदार बताया। और अब जब वे फिर से बीजेपी छोड़कर महागठबंधन के साथ हैं तो इस फैसले के लिए ललन सिंह और विजेंद्र यादव को जिम्मेदार बताने लगे। मतलब ये कि नीतीश कुमार ने अपनी टोपी ललन सिंह और जितेंद्र चौधरी के सिर पर डाल दी। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? बीजेपी की नजरों में खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए या फिर एनडीए में वापसी का रास्ता तलाशने के लिए? ऐसे और भी कई सवाल हैं जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जेडीयू अधिवेशन में सीएम नीतीश कुमार की ओर से दिए गए भाषण के बाद उठे हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि वह बीजेपी से क्यों अलग हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की सलाह पर उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों नेताओं ने सलाह दी थी कि एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होकर 7 दलों की सरकार बनाएं। इस दौरान सीएम नीतीश ने आरोप लगाया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होने के बावजूद उन्होंने जेडीयू को डैमेज करने का काम किया। आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में जेडीयू को पूरी तरह से कमजोर करने के एजेंडे पर काम कर रही थी। नीतीश कुमार जब कभी किसी फैसले के लिए पार्टी के किसी दूसरे नेता को जिम्मेवार ठहराते हैं तब वे कोई राजनीतिक दांव चलते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार की। इन बयानों के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। इससे पहले 2015 में बने महागठबंधन से 2017 में अलग होकर एनडीए में दोबारा जाने के सवाल पर वे कहते थे कि कैबिनेट के अहम सहयोगी अशोक चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की सलाह पर उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर दोबारा बीजेपी से गठबंधन करने का फैसला किया था। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में जाने के सवाल पर ललन सिंह और विजेंद्र यादव की सलाह को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने तो बतौर अध्यक्ष उन्होंने खुद फैसला किया। अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को जेडीयू में लेने का फैसला। इससे पहले 2014 की शर्मनाक हार के बाद शरद यादव की सलाह पर 2015 में महागठबंधन में जाने का फैसला। नीतीश कुमार के कई ऐसे बयान हैं जिसमें वह बड़े राजनीतिक फैसलों के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार इतना लंबा राजनीतिक अनुभव होने के बाद भी खुद राजनीतिक फैसले नहीं लेते हैं? भारत को मिली G20 की अध्यक्षता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पहली बैठक 5 दिसंबर को बुलाई गई, तब नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए। इस मुद्दे पर पीएम ने दूसरी बैठक 11 दिसंबर को बुलाई, तब सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल हुए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहली बैठक जब हुई तब कुढ़नी उपचुनाव के रिजल्ट नहीं आए थे। वे दूसरी बैठक जब हुई तब कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू की हार हो चुकी थी। नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी इस बात पर ध्यान दिला चुके हैं। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि कुढ़नी के रिजल्ट से नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि उनका वोट बैंक उनसे दूर जा चुका है, इसलिए वो पीएम के द्वारा बुलाई गई बैठक में पहुंचे थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।